हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम मेष लग्न के बारे में जानेंगे। यानी जब कुंडली के फर्स्ट हाउस में जो है वो एक नंबर राशि होती है, तो इस चार्ट को जो है वो मेष लग्न का चार्ट जो है वो माना जाता है। यानी अगर आपके फर्स्ट हाउस में जो है एक नंबर राशि मौजूद है, तो इसका मतलब आप मेष लग्न में जन्मे हुए व्यक्ति हैं। तो हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से मेष लग्न जो है वो आपके जीवन को प्रभावित करती है, कौन से गुण, कौन से लक्षण जो है वो आप में देखने को मिल सकते हैं, जिससे ये श्योरिटी की जा सकती है कि आपका जन्म जो है वो मेष लग्न में हुआ है। अगर हम सबसे पहले उसके व्यक्तित्व की बात करें, तो मेष लग्न वाला व्यक्ति जो है वो स्वभाव से बहुत ही ज्यादा अथॉरिटेटिव होता है। यानी वो दूसरों पर जो है वो कमांड करना जानता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मेष राशि मंगल से संबंधित होती है और मंगल को जो है वो सेनापति कहा जाता है। तो आपके अंदर एक सेनापति वाले गुण जो है वो हमेशा मौजूद होते हैं, जो लीडर बनकर जो है वो पूरी सेना को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके अंदर ये गुण जो है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही आप जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। ये आपके जीवन के जो भी लक्ष्य होते हैं ना, उनको पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाते हैं। यानी हर तरीके की परिस्थितियों को पार करते हुए आप अपने गोल को जो है वो अचीव कर लेते हैं। मेष लग्न वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा उत्साही होते हैं। यानी जब भी वो कोई कार्य करने चलते हैं, तो उसकी एनर्जी, उसका जो उत्साह है, तो वो जो है देखते बनता है। यानी आप उनके फेस पर जो है वो उस कार्य को लेकर वो उस एनर्जी को जो है वो महसूस कर सकते हैं। यही उनका जो व्यक्तित्व है ना, वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, कोई भी कार्य करने चलेंगे तो वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ जो है वो उस कार्य को करते हैं, जो कि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अगर देखा जाए तो ये वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो है वो राशि चक्र की पहली राशि है और ये अग्नि तत्व से युक्त होती है। यानी इसके अंदर जो है, जो एनर्जी होती है, वो आपकी आत्मा को भी जो है वो जगा देती है। यानी आप नए क्षितिज को छूने के लिए अपने आप में जो है हमेशा प्रेरित रहते हैं। यानी आपके अंदर वो जोश होता है कि कोई भी नया कार्य, नई चीज करना जो है वो आपको पसंद होता है, क्योंकि ये एक शुरुआत है। अगर देखा जाए, नंबर एक जो है वो आपकी जीवन की शुरुआत है। तो कोई भी नई चीज स्टार्ट करने के लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा जोश जो है वो देखा जा सकता है। बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ जो है आप नए कार्यों को करते हैं। मेष लग्न वाले जो लोग होते हैं ना, वो जन्मजात बहुत ज्यादा साहसी होते हैं, जो कि देखा जाए तो बहुत ज्यादा एक प्रशंसा की बात है। यानी ऐसे लोग किसी भी चीज से डरते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी ये स्थिति जो है वो दूसरे लोगों को जरूर भयभीत कर देती है, क्योंकि आप जो है किसी भी जोखिम को लेने से नहीं डरते हैं। तो इसलिए अनजाने क्षेत्र में भी प्रवेश करने की ताकत जो है वो आप रखते हैं। कई बार आप जो है अनजाने लोगों को अनजानी कार्यों के लिए भी जो है वो चुनौती दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति जो है वो आपको तो अंदर से नहीं डराती है, लेकिन जो इस स्थिति को देख रहे होते हैं, कई बार वो आपकी इस जोश से, आपकी इस एनर्जी से जो है वो डर जाते हैं। आपका जो अडिग संकल्प होता है, यानी आप अपने जीवन में किसी भी चीज के लिए अगर एक बार ठान लेते हैं, तो उसको करने से जो है वो आप कभी पीछे नहीं हटते हैं। यानी उस कार्य को करने में चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितनी भी समस्याएं जो है वो पैदा हो जाए, लेकिन आप हमेशा उन कार्यों को करने के लिए तत्पर रहते हैं, उन चीजों से हार नहीं मानते हैं। तो आपका ये जो जोश और जुनून होता है, वो कई बार दूसरों के लिए भी जो है वो प्रेरणा बन जाता है। यानी आपके अंदर की उस एनर्जी को देखकर दूसरों को भी वो प्रेरणा मिलती है कि दूसरे लोग भी जो है वो अपने कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर हो जाते हैं या रेडी हो जाते हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए भी जो है वो तैयार हो जाते हैं। अगर कहीं पर डिसीजन मेकिंग की बात आती है ना, तो मेष वाले लोग जो है वो डिसीजन लेने में जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। यानी वो फटाफट जो है वो किसी भी चीज का निर्णय ले जाते हैं। यानी अगर कहा जाए तो उनके स्वभाव में ये चीज शामिल होती है कि वो चीजों को बहुत लंबे समय तक खींचना, बड़ी बड़ी बातें करना, या जो है वो समय लगाना चीजों को डिसीजन लेने में, ऐसा उनकी आदत में जो है वो शामिल नहीं होता है। यानी अगर एक बार वो कोई कार्य करने के बारे में ठानते हैं ना, तो वो फटाफट जो है वो उससे रिलेटेड डिसीजन ले लेते हैं।
तो यहाँ पर जो है उनके अंदर जो है निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता जो है वो देखी जा सकती है। ये लोग जो है वो किसी भी चीज का तुरंत जो है मूल्यांकन कर लेते हैं, उसमें से जो भी बेस्ट मार्ग होता है उसको चुनकर उस पे आगे बढ़ जाते हैं। यानी ये चीजों में अगर आप उनके सामने 4 चीजें जो है वो डिसाइड करने के लिए रख दें, तो ऐसे लोग फटाफट उन 4 चीज़ों में से जो चीज़ जो है वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, वो फटाक से उनमें से चुन लेते हैं और उस रास्ते को अपनाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उनके अंदर ये जो फैसले लेने की क्षमता होती है, वही उनको आगे बढ़ने में जो है वो मदद करती है। यानी ये जो है कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों में से होते हैं, जो अपना समय और अपना धन कभी भी इस तरीके की चीज़ों में बर्बाद नहीं करते हैं। अगर कोई डिसीज़न लेना हो और उसे निर्णय लेने में अगर बहुत समय लगे, तो ये इसे समय की बर्बादी समझते हैं। तो इसलिए अगर एक बार ये कोई चीज़ ठानते हैं, तो फटाफट उसमें निर्णय करके आगे बढ़ जाते हैं। और उनकी यही जो आदत होती है या ये जो स्वभाव होता है, वो उन्हें भीड़ में भी जो है वो अलग बना देता है। यानी इसको एक चुनिंदा जो है वो व्यक्ति के रूप में हम देख सकते हैं। यानी जो भीड़ में से कुछ खास एक लोग होते हैं जो अलग निकल कर आते हैं, यानी उनकी डिसीजन मेकिंग ही उनकी जो है वो पावर बन जाती है। मेष लग्न वाले जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। यानी जीवन का कोई भी पहलू हो, उनके अंदर जो है वो आपको वो ऊर्जा देखने के लिए मिलती है, जो आपके जीवन को या उनके खुद की लाइफ को जो है हमेशा उत्साह से और उमंग से जो है वो भर देती है। यानी ये लोग अपने जीवन को प्रतिदिन जो है वो एक्साइटमेंट के साथ जो है वो स्टार्ट करना पसंद करते हैं। चीज़ों को डल तरीके से देखना, सुनना, समझना जो है वो इनको बहुत ज़्यादा नहीं भाता है। तो यानी इनका जो डेली रूटीन होता है ना, ये हमेशा बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं और पूरे दिन को यथासंभव तरीके से जो है वो जो भी प्लान करते हैं पूरे दिन के लिए, वो बहुत अच्छे से जो है वो उस प्लानिंग के अनुसार जो है अपने दिन को बना लेते हैं। उनका जो जीवन को लेकर जुनून होता है ना, वो स्पष्ट रूप से जो है वो देखा जा सकता है। यानी उनके अंदर का जुनून, जिद या उनकी जो चाहत है, उसे पूरा करने की जो एनर्जी है, वो उनके फेस पर, उनके शरीर में, उनके काम करने की जो स्थिति है या तरीका है, उसमें आपको खुद ब खुद जो है वो देख के समझ आ सकता है। आपको जो है वो एक एनर्जी हमेशा देखने को मिल सकती है, जो उन्हें हमेशा एक्टिव रखती है। तो उनका ये जो गतिशील व्यक्तित्व है ना, वो चीज़ आपकी चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में ही जो है वो देखने को मिल सकती है। उनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो उनका तरीका होता है, वो लोगों के ध्यान को जो है वो आकर्षित कर लेता है। और कई बार जो है वो दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन जाते हैं। यानी अपनी तो प्रोग्रेस करते ही करते हैं, साथ ही जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके अंदर भी वो एनर्जी का संचार करते हैं, जिससे कि दूसरे लोग भी जो है वो जीवन में आगे बढ़ सकें। अगर हृदय के मामलों की बात की जाए, यानी प्रेम की बात की जाए, तो मेष लग्न वाले जो है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। साथ ही रोमांच से भरा जीवन या प्रयास जो है वो उनके हर रिश्ते में जो है वो तीव्रता लाता है। ये लोग अक्सर स्वयं ही जो है वो पहल कर देते हैं। नए अनुभवों और उत्सुकता को लेकर जो उनकी स्वाभाविक चाहत होती है, वो भी जो है वो उन्हें प्रेरित करती है कि वो जो है वो पैशनेट होकर अपने जो प्रेम संबंध होते हैं, उनको आगे ले जा सकते हैं। साथ ही वो जो है वो स्वतंत्रता का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, तो ये लोग जो है वो अ, कभी भी बिना वजह या पूरी तरीके से जाने बिना जो है वो कमिटमेंट नहीं देते हैं, यानी उसमें वो हिचकिचाते हैं। जब तक वो अंदर से स्वयं जो है किसी बात के लिए श्योर नहीं हो जाते हैं, तब तक जो है वो किसी को कमिटमेंट नहीं देते हैं। यानी स्वतंत्रता जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, तो इसलिए जब तक वो ऐसा कोई पार्टनर ना देख लें या ऐसा कोई सपोर्टर ना देख लें, जो उनकी इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करता हो या उनको जो है वो अ, उनकी सोच में जो है वो सपोर्ट करता हो, तब तक वो किसी को भी जो है वो अपना कमिटमेंट नहीं देते हैं। यानी बहुत सोच समझ कर ही जो है ये लोग फैसला लेते हैं। मेष लग्न वाले लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है कि सामने वाला व्यक्ति किसी भी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हो, लेकिन वो हर एक के साथ जो है वो बेहतर संबंध बनाना जानते हैं। यानी उनके अंदर की एनर्जी, उनका जो स्वभाव है, उनका जो व्यक्तित्व है,
उसमें वो करिश्माई ताकत होती है जहाँ पर वो बड़ी जल्दी जो है वो दूसरों से मित्रता कर लेते हैं, यानी इनके दोस्त जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी बन जाते हैं। हालांकि उनका जो गर्म स्वभाव होता है या कंपटीशन की भावना जो इनके अंदर होती है, वो कभी कभी दीर्घकालीन मित्रताओं के लिए चुनौती बन सकती है। यानी इनके अंदर जो है वो हमेशा एक कंपटीशन की फीलिंग रहती है, जीतने की फीलिंग रहती है, तो कई बार ये स्थिति जो है वो इनके रिश्तों में जो है वो चुनौतियां खड़ी कर सकती है। कई बार इन लोगों को जो है वो अपनी और अपने दोस्तों की ज़रूरतों के बीच में संतुलन बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये चीज़ों को जो है वो प्रायोरिटीज़ के अनुसार जो है चुने, तो बेहतर होगा। यानी अगर ये सिर्फ़ अपने बारे में सोचेंगे, अपने लिए करने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ें जो है वो रिश्तों में दूरियाँ ला सकती हैं। ये जो है वो दोनों लोगों के बीच में बैलेंस बना लें, अपने दोस्तों की ज़रूरतों के बीच और अपनी ज़रूरतों के बीच, तो ये रिश्तों को जो है वो बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। मेष लग्न वालों के अगर पारिवारिक जीवन की बात की जाए, तो ये बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से अपने परिवार से जुड़े हुए होते हैं। साथ ही मजबूत निष्ठा से जो है वो इनका जीवन जो है वो परिपूर्ण होता है। यानी ये अपने परिवार की जो जड़ें हैं, जो परंपराएं हैं, उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए भी ये कट्टरता दिखा सकते हैं। यानी अपनी फैमिली को उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितनी अपने आप को। तो इसलिए अगर अपने परिवार के लिए इन्हें किसी से लड़ना झगड़ना पड़े या कहीं पे ताकत की ज़रूरत पड़े, कि कहीं पे किसी को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत पड़े, तो ये हमेशा जो है वो उसमें आगे खड़े हो जाते हैं और अपने परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए जो है वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। अपने आप को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, साथ ही जो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन जो है वो देखा जा सकता है। अपने आगे बढ़ने की जो फीलिंग होती है वो भी इनके अंदर जो है वो देखी जा सकती है। तो कभी-कभी कुछ लोगों के साथ, कुछ परिवारों में ऐसी स्थितियाँ भी आ जाती हैं, जहाँ पर इनकी जो ज़िद है वो इनके परिवार के जो इमोशंस होते हैं उनको हर्ट कर सकती है। यानी वहाँ जो है उनके दोनों के जो व्यक्तित्व हैं, दोनों के जो स्वभाव हैं या फैमिली और इनके बीच की जो सोच है, उसमें टकराव की स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर इन्हें अपनी समझ और समझौते के बीच में संतुलन बनाए रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से जो है अगर हम देखें, तो मेष लग्न वाले जो लोग होते हैं वो शक्तिशाली भी होते हैं, साहसी भी होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के जो है वो धनी भी होते हैं। जीवन में हमेशा आगे बढ़ना जो है इन लोगों को पसंद होता है। निर्णय लेने में जो है वो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। अपने कार्यों को लेकर बहुत ज़्यादा जुनूनी होते हैं। ऐसे इंसान जो है वो सिर्फ अपने लक्ष्य की ही प्राप्ति नहीं करते, बल्कि अपने चारों ओर जो लोग होते हैं उनके लिए भी जो है वो प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। यानी मेष लग्न वाले जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, साथ ही जन्मजात उनके अंदर नेतृत्व की जो है वो क्षमता मौजूद होती है। इसलिए अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवसायिक क्षेत्र में जो है ये हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं और इनकी सफलता ही इन्हें जो है वो संतुष्टि दिलाती है। ये ये उस वातावरण में ज़्यादा फलते-फूलते हैं जहाँ ये ज़िम्मेदारी लेने की जो है वो क्षमता रखते हों, साथ ही नई-नई चीज़ें करने की इन्हें आज़ादी हो, साथ ही किसी भी तरीके का प्रभाव डालने की इन्हें अनुमति हो। यानी जो इनकी सोच है उसके अनुसार ये अपना काम कर सकें, जिसमें किसी का हस्तक्षेप ना हो, कोई इन्हें जो है वो उन कार्यों के लिए डिस्टर्ब ना करे, रोके ना, तो ये वहाँ पर जो है वो ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। ये लोग ज़्यादातर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, अपनी प्रेरणा के अनुसार जो है वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो मेष लग्न वाले लोग जो है वो उद्यमशील जो है वो कार्यों की ओर जो है वो आकर्षित होते हैं, प्रेरित होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो जोखिम लेने का कोई डर नहीं होता है। यानी ये लोग बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोच रखने वाले होते हैं, नवीन विचारधारा जो है वो इन्हें नए-नए कार्यों के लिए प्रेरित करती है। ये अपनी अंतर्दृष्टि को भी जो है साकार करने की क्षमता रखते हैं। ये व्यक्ति उन भूमिकाओं में ज़्यादा ऊँचाई पर पहुँच सकते हैं जहाँ ये खुद जो है वो निर्णय ले सकें, इनको अपने विचारों की स्वतंत्रता हो, ये खुलकर जो है स्पष्ट रूप से अपने विचार रख सकें, साथ ही कार्यों और योजनाओं को जो है वो
दिशा दे सके। कॉर्पोरेट में ये लोग काम करते हैं तो वहाँ ये तेजी से प्रगति करते हैं। यहाँ पर उनकी दृढ़ता, उनकी जो समस्याओं के समाधान करने का जो कौशल होता है, या कंपटीशन वाली जो फीलिंग होती है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ने की जो है वो होड़ में लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं, हमेशा जो है वो अपना एक फोकस जो है वो कार्य पर बनाए रखते हैं। तो ये चीजें जो है वो इनमें नेतृत्व के गुणों को जो है वो दिखाती हैं, और ये चीजें उन्हें कॉर्पोरेट में बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। यानी ये अपनी क्षमता के बल पर जो है वो टीम के लीडर बन सकते हैं, या फिर किसी बहुत उच्च पद पर पहुंचकर ये अपनी कंपनी को, अपने कार्य को जो है वो सफलता दिलाने की ताकत रखते हैं। तो मेष लग्न वाले लोग अपने कार्य व्यवसाय के लिए या अपने कार्य क्षेत्र के लिए जो है वो एक संपत्ति की तरह होते हैं, क्योंकि ऐसे कॉन्फिडेंस वाले लोग, इतने जोश वाले लोग, एक्टिवली समय पर जो है वो काम करने वाले लोग जो होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग अगर किसी भी क्षेत्र में जो है कार्य करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वो इतनी ताकत अपने अंदर रखते हैं कि वो अपने साथ-साथ दूसरों को भी ग्रो करने के लिए जो है वो सपोर्ट करते हैं। साथ ही हर तरीके के संघर्ष से लड़ने की पावर इनके अंदर होती है। तो ये कभी भी आने वाली परिस्थितियों से, आने वाली परेशानियों से जो है वो घबराते नहीं हैं। यानी ये दूसरों को भी जो है इन सारी परिस्थितियों से लड़ने के लिए जो है वो प्रेरित करते हैं। घबराकर बैठना जो है वो इन्हें कभी भी पसंद नहीं होता है। यानी ये स्पेशल क्वालिटी, ये स्पेशल एनर्जी जो है वो इनके अंदर देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जिस भी जगह पर इस तरीके के लोग काम करते हैं ना, तो वो एक उनके लिए संपत्ति की तरह होते हैं, जिनको हमेशा सुरक्षित रखना जो है वो उस मालिक की या उस कंपनी के जो सीनियर्स हैं उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में रखेंगे तो आपकी कंपनी जो है वो हमेशा ग्रो करती रहेगी, और आपका काम जो है वो हमेशा समय पर जो है वो लोगों के आगे जाता रहेगा। साथ ही कुछ इनके ऐसे जो गुण होते हैं वो भी जो है वो इनके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। यानी इनके अंदर जो दृढ़ता होती है, या जो है वो एक कठोर व्यवहार जो है वो काम कराने के लिए कई बार जो ये लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो चीजें जो है वो इनको परेशानी में डाल सकती हैं, या इनके आगे चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। तो यहाँ पर उनको संतुलित करना जो है वो सीखना पड़ेगा, ताकि वो अपने सहकर्मियों के साथ एक बैलेंस बनाकर जो है वो आगे बढ़ सके। साथ ही इनके जो विचार हैं, इनके जो दृष्टिकोण है, इनकी जो सोच है, वो भी इतनी खुली रखनी होगी कि इनके एम्प्लॉय या इनके अंडर में काम करने वाले लोग खुलकर जो है वो इनके साथ बातचीत कर सके, और ये जो है उनको एक सही प्रॉपर गाइडेंस देकर उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सके। इनके फेस पे जो कॉन्फिडेंस होता है, इनके अंदर जो अभिव्यक्ति की क्षमता होती है, ये सारी चीजें जो हैं वो पहली नजर में ही दूसरों को प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही कई बार इनकी छवि जो है वो बहुत ज्यादा दूसरों को भयभीत करने वाली भी हो सकती है। यानी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग दिख सकते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग जो है ये लोग दिखाई दे सकते हैं। मेष लग्न वालों की ऊर्जा जो है वो उनके व्यवहार से, उनकी शारीरिक हरकतों से, उनके बोलचाल के ढंग से ही जो है वो दिखाई दे जाती है। उनके कार्यों में आवश्यकता अनुसार तत्परता या उद्देश्य जो है वो दिखाई देता है। ये निश्चित लक्ष्य के साथ चलते हैं, यानी जो भी जीवन में लक्ष्य बनाते हैं उस पर चलने के लिए जो है ये हर संभव प्रयास करते हैं। यानी किसी भी तरीके से उस गोल को अचीव करना जो है वो इनकी ड्यूटी जैसी बन जाती है। यानी उसको प्राप्त करने के बाद ही ये लोग चैन से बैठते हैं। आशावादी जो दृष्टिकोण होता है वो अवहेलना के योग्य नहीं होता है। यानी किसी को भी इनकी जो अवहेलना है वो करना जो है वो श्रेयस्कर नहीं होगा, क्योंकि ये लोग हमेशा बहुत ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं और हमेशा जीवन में उम्मीद को बनाए रखते हैं। तो इसलिए किसी भी तरीके की परिस्थिति अगर आती है तो ये कभी उनसे हार नहीं मानते हैं, हमेशा जीतने की चाहत के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। मेष लग्न वालों की एक आदत होती है, वो ज्यादातर ट्रेंड का जो है वो पालन नहीं करते हैं। यानी इनकी जो फैशन सेंस होती है वो लोगों से डिफरेंट होती है। हमेशा जो है वो अपनी फैशन स्टेटमेंट बनाने में ये अग्रणी होते हैं। यानी नई नई स्टाइल से जो है वो
चीज़ों को यूज़ करना, नए स्टाइल से लोगों के सामने आना, ये इनको पसंद होता है। यानी ये कभी भी किसी भीड़ का हिस्सा जो है वो नहीं बनना चाहते हैं। हमेशा इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि ये ड्रेसअप इस तरीके से होते हैं कि लोग उनकी तरफ जो है वो स्वयं ही आकर्षित हो जाते हैं। यानी इनका फैशन सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और हमेशा जो है इनके अंदर भीड़ से अलग दिखने की जो है वो इच्छा मौजूद होती है। का संबंध जो है वो मंगल के साथ होता है, तो इसलिए कुंडली में मंगल जहाँ भी बैठते हैं उसका प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। तो यानी अगर हमें मेष लग्न को समझना है तो अपनी चार्ट में हमें ये भी जो है वो देख लेना चाहिए कि मंगल कहाँ पर बैठा हुआ है, किस राशि के साथ जो है वो संबंध बना रहा है, किस हाउस के साथ संबंध बना रहा है, तो उसके अनुसार भी जो है वो आपको रिजल्ट देता है। मेष राशि वाले जो है वो ज्यादातर अग्नि राशि यानी सिंह और धनु के साथ, या फिर वायु राशियां जो होती है मिथुन तुला और कुंभ के साथ जो है वो अच्छा सामंजस्य जो है स्थापित कर सकते हैं। यानी उनके साथ मिलकर ये रोमांच है या बौद्धिक जो उत्तेजना है या स्वाधीनता है या उत्साह की जो भावना है उसको ये पोषित कर सकते हैं। यानी इनके साथ जो है ये अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे के साथ व्यवहार कर सकते हैं। एक दूसरे की जरूरतों को समझना भी जो है वो इनके लिए बहुत ज्यादा सरल हो सकता है। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी तत्व की जो राशियां होती हैं यानी वृष कन्या मकर या जल तत्व की जो राशियां हैं कर्क वृश्चिक और मीन, इनके साथ संबंध बनाने में मेष लग्न वालों को चुनौतियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो इनके लिए जो है वो वायु तत्व की राशियां या अग्नि तत्व की जो राशियां होती हैं उनके संग ही संबंध बनाना जो है वो ज्यादा सरल हो सकता है। मेष लग्न वाले लोगों के लिए जो सफल संबंध होते हैं वो समझौते पर या समझ पर या अनुकूलनशीलता पर निर्भर करते हैं। यानी मेष लग्न वाले लोग जो है वो अपने रिश्तों को प्रॉपर बनाए रखने के लिए इन चीजों की जो है वो मांग कर सकते हैं। आवश्यकताओं को, अपने लाइफ पार्टनर की जो है आवश्यकताओं को, जरूरतों को समझ लेते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो अपना विकास तो करते ही करते हैं, साथ ही पारस्परिक सहयोग के साथ जो है वो संतोषजनक संबंध बना सकते हैं। है हम मेष लग्न वालों की बात कर रहे हैं तो उनके लिए जो है पॉजिटिविटी तो बहुत होती है उनके अंदर, लेकिन फिर भी कुछ कमजोरियां भी होती हैं जो उनके जीवन को जो है वो प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पर उनको उन कमजोरियों का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी जैसे कि वो बहुत ज्यादा चीजों को लेकर जल्दबाजी करते हैं, तो ऐसे में कई बार जल्दबाजी की वजह से वो काम को खराब कर सकते हैं या उनके डिसीजन जो है वो गलत हो सकते हैं। साथ ही उनके अंदर जो आलोचना को ना स्वीकार करने की जो आदत होती है वो भी उनको परेशानी में डाल सकती है। यानी अगर कोई कमी आपके अंदर है तो बेहतर होता है अगर किसी ने आपकी आलोचना की तो आप उसे स्वीकार करें और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये चीज आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो अगर आप अपनी कमियों में सुधार करना चाहते हैं तो आपको दूसरों की आलोचना को स्वीकार करना भी जरूरी है। यानी अगर आप दूसरों की आलोचना को स्वीकार करेंगे तो आपके लिए ये सरल होगा कि आप अपने अंदर की कमियों को दूर कर सकें और आप एक बेहतर इंसान के रूप में लोगों के सामने आ सकें। साथ ही कई बार इन लोगों को सेल्फ सेंटर्ड भी देखा जा सकता है, यानी अपने आगे किसी और को कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अपनी बात जो इन्होंने कही है वही इन्हें सही लगती है, इसके अलावा किसी और की बात सुनना समझना इन्हें पसंद नहीं होता है। तो ये चीज भी इनके लिए जो है वो मुश्किल पैदा कर सकती है। इनको अपने साथ-साथ जो है वो दूसरों को सुनने समझने की भी आदत होनी चाहिए। अगर ये थोड़ा समय जो है वो अपने से जुड़े लोगों पर भी लगाते हैं, तो ये रिश्ते भी अच्छे बना सकते हैं और स्वयं भी जो है वो अपने अंदर सैटिस्फैक्शन जो है वो पैदा कर सकते हैं। यानी इनके अंदर चीज़ों को समझने की जो है वो पावर आ जाएगी तो ये रिश्तों में भी जो है वो बैलेंस बना पाएँगे। अदरवाइज़ सिर्फ़ अपने आप के बारे में सोचना, अपने आप को आगे बढ़ाने की चाहत, दूसरों से कॉम्पिटिशन करके दूसरों को गिरा कर आगे बढ़ने की जो चाहत होती है, वो जो है वो कई बार इनके अंदर जो है वो नेगेटिविटी को बढ़ा सकती है। तो इसलिए इनके अंदर ये सीखना समझना ज़रूरी है कि सिर्फ़ अपने ऊपर उन्हें फ़ोकस नहीं करना है, अपने से जुड़े जो लोग होते हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देना, उनकी ज़रूरतों को समझना भी इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है।
अगर वो इन सभी कमियों को जो है वो पहचान लेते हैं, उन पर काम करते हैं, अपने अंदर की जो आत्म जागरूकता है उसको महत्व देते हैं, अपने इमोशन के साथ-साथ अपनी बुद्धि का भी जो है वो प्रयोग करते हैं, तो ये अपना तो विकास कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही समाज से जुड़कर भी जो है ये अच्छे कार्य कर सकते हैं, जीवन में आगे ग्रोथ कर सकते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा का आधार बन सकते हैं। मेष लग्न वालों के लिए ये जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थिति है जहाँ पर उनको अपना आत्मनिरीक्षण करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर ऐसे लोग जो है वो अपने आत्मनिरीक्षण, अपने आत्मचिंतन में या अपनी आवश्यकताओं के बीच में जो है वो संतुलन बना लेते हैं, तो ऐसे लोग जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए धैर्य भी जो है कई जगह पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सहानुभूति रखना, दूसरों का सहयोग करना, अपनी इच्छाओं को विकसित करके उन पर एक्टिवली जो है वो अपनी ऊर्जा को यूज़ करना, उस कार्य में सफलता प्राप्त करना भी जो है वो इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। यानी इनको हमेशा जो है वो जीतने की चाहत होती है, तो धैर्य के साथ चीज़ों को सोचते समझते अगर बैलेंस करते हुए ये जो है कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो इनको सफलता दे सकती हैं। इनके अंदर जो एक्टिव ऊर्जा होती है ना, उसका प्रयोग जो है वो अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ-साथ जो है वो व्यावसायिक विकास के लिए भी जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यानी अपने बिज़नेस को, अपने कार्य क्षेत्र में भी जो है वो इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके ग्रोथ कर सकते हैं और अपनी पर्सनल जो लाइफ़ है या अपनी जो पर्सनैलिटी है, उसको भी ये लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। लग्न जो है वो एक आकर्षक और गतिशील जो है वो उपस्थिति है। यानी जो रोमांच को आपके अंदर पैदा करती है, नेतृत्व का गुण जो है आपको प्रदान कर सकती है, साथ ही जो है वो अडिग संकल्प जो है वो आपके अंदर मौजूद होता है। यानी आप जो चीज़ ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। ये राशि चक्र की जो है वो पहली राशि है, इसलिए हमेशा जो है नई शुरुआत की ओर आपको प्रेरित करती है। यानी आप जीवन में जो है नई चीज़ों की शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। साथ ही जो है ये लग्न जो है वो आपको साहसी बनाता है, अग्रणी बनाता है, आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार करता है। आपके अंदर वो ख्वाहिश होती है जहाँ आप आसमान को जो है वो छू लेना चाहते हैं। यानी जीवन को एक सही दिशा जो है ये आपको प्रदान कर सकता है। आपका जो दृढ़ संकल्प है, आपकी जो एफर्ट है, वो आपको जो है ऊँचाइयों को छूने में मदद कर सकते हैं। मेष लग्न वाले चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो हमेशा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हमेशा जो है दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ ना कुछ अच्छा करने की चाहत जो है वो इनको आगे बढ़ने में मदद कर देती है। साथ ही इनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। अगर वो सही समय पर, सही जगह पर उस ऊर्जा का प्रयोग ना करें तो ऐसे लोग गलत दिशा की ओर भी मुड़ जाते हैं। जो कि उनके जीवन को जो है वो बर्बाद कर सकती है। तो इसलिए इनको अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हुए सही सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो अपने साथ-साथ इस समाज को भी प्रोग्रेस करने में मदद कर सके। एटलीस्ट अपने से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो इनके रिश्तेदार हों, इनके दोस्त हों या इनके अपने भाई-बहन हों, उन सबको तो एटलीस्ट वो एक प्रेरणा जो है वो प्रदान कर सकते हैं, ताकि ये जीवन में स्वयं भी सक्सेसफुल बन सकें और अपने से जुड़े हुए लोगों को सक्सेसफुल होते देखकर भी इनको प्रसन्नता का अनुभव हो सके। तो दोस्तों ये थी मेष लग्न से संबंधित जानकारी। यानी मेष लग्न के लोग जो है वो किस तरीके के होते हैं, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, और किस तरीके से वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अपने अंदर की कमियों को दूर करके अपने आप को एक अच्छे इंसान के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय।